हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने परिवार के साथ, महादेव की कृपा के साथ। तो आप सबको मेरी तरफ से जय महाकाल। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना परिवार में कि दिल ही नहीं करता, कुछ चीज़ों में मन नहीं लगता या अच्छा नहीं लगता कि ये काम करूँ वो करूँ। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ, उसके बारे में आपको वीडियो में मैं बाद में बताऊंगी, किसी और दिन बनाऊंगी पूरी वीडियो कि क्या हुआ। दोस्तों, आज मुझे ना बैठे बैठे एक ख्याल आया दिल में कि जैसे ना कई लोग होते हैं ना, जैसे रिश्तेदारों में या कहीं पे भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे अभी हमें किसी की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पर खड़े नहीं होंगे, जीते जी हमारे ज़रूरत पे खड़े नहीं होते। लेकिन हम क्या, कई कई जगह ऐसा होता है कि ज़रूरत पर खड़े नहीं होते, और जब वो इंसान चला जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो बड़ा बड़ा करते हैं, रोते हैं, हाय काश अगर हम ये कर पाते, काश हमने ऐसा कर लिया होता, नहीं नहीं हमें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उसके जीते जी कुछ नहीं करते। जब मर जाएगा ना वो, तो 200-250 की शॉल लेके आएंगे बाजार से खरीद के, और दुकानदार को पहले ही बोल देंगे कि हमें इस काम के लिए चाहिए ना ये, तो थोड़ी हल्की दिखाना, है ना। वो शॉल उड़ाएंगे उसके ऊपर, और अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार 10-10 रुपए के माथे टेकेंगे। हाय हाय, उस वक्त बोलेंगे बड़ा अच्छा इंसान था, काश अगर क्या मिलता है ये सब करके किसी के जाने के बाद। जीते जी करो यार, किसी की मदद करनी है। अगर वो 200-250 की शॉल उसके मरने के बाद उसके ऊपर डाल रहे हो, तो जीते जी दे दो, ओढ़ तो लेंगे सर्दियों में। अगर मर गया तो उसके ऊपर चाहे गर्म शॉल डालो, ठंडी डालो, डालो ना डालो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। जीते जी मत्थे नहीं लगाने, एक दूसरे के साथ बोलना नहीं, बात नहीं करनी, है ना। जो भी करना है अपने दिल से किसी का, या किसी के बारे में सोच लो, मैं अपने बारे में ले लेती हूँ, अपने माँ बाप के बारे में, किसी के बारे में करना है तो जीते जी करो। मरने के बाद कौन देखता है कि कौन हमारे लिए रो रहा है, कौन हमारे ऊपर क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है ना। जब उसको जीते जी जिसकी चीज़ की ज़रूरत है तब आप लोग खड़े नहीं हो रहे हो। मरने के बाद आप ड्रामे कर रहे हो, तो ड्रामे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो करना है जीते जी करो, प्यार से बोलो, एक दूसरे की ज़रूरत को समझो। उस वक्त इस आदमी को क्या चीज़ चाहिए, क्या ज़रूरत है, मरने के बाद दोगे तो क्या उसको। और एक बात और है दोस्तों, गरीबी चीज़ बुरी होती है ना। गरीब इंसान, सब यही सोचते हैं, पैसे वालों की तो सब मदद करते हैं, गरीब की नहीं करेगा कोई, क्यों नहीं करेगा। कि अगर उनको फ़ोन भी करोगे ना कभी मुसीबत में आप लोगों को, तो कई तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, पक्का ये पैसे मांग रहा होगा। अगर दे दिए तो इसने वापस कैसे करने हैं। नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर आपके पास जितनी यथा योग है, जितना आपके पास सामर्थ्य दिया हुआ है भगवान ने, तो करनी चाहिए, जीते जी करनी चाहिए। किसी के जाने के बाद फॉर्मेलिटी करके कुछ नहीं मिलता। शायद कुछ लोगों को बातें ये मेरी कड़वी लगे, पर हकीकत है, सच बात है ये। कोई किसी का नहीं होता आजकल, कोई किसी का नहीं, सिर्फ बातों में। हम ये कर देंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन जब हकीकत में बात आती है ना, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं करता, खुद करना पड़ता, खुद हिम्मत करनी पड़ती है, खुद आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से मेरा ये यही है कि अगर हाँ आपके पास है तो करो, मदद करनी चाहिए। अगर नहीं है तो बड़े बड़े वादे करके भी कोई फ़ायदा नहीं। मर जाएंगे तो ले आएंगे, ये दे दो, ये खाता था ये दे दो, अब इसको लोगों को बुला के ये खाते थे हमारे, ये खाते थे। अपने माँ बाप जीते जी कर लो सबकी सेवा। जो तीर्थ है ना वो यहीं पे है। कहीं जाके गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने घर में किसी की, माता पिता की, या जिनको ज़रूरत है उनकी आप हेल्प नहीं कर पा रहे ना, तो कोई कोई मतलब नहीं होता उन चीज़ों का। घर में ही सब कुछ है, आपके आसपास ही है। सेवा का भाव होना चाहिए बस।
तो ऐसे बैठे बैठे मैं सोच रही थी, कई लोगों के मैं वीडियोस भी देखती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब कोई नहीं साथ देता। कई लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं, और कई लोग तो फ़ोन तक उठाना बंद कर देते हैं। तो जिसका जितना है ना, जीते जी करो उनकी हेल्प, जितना हो सकता है। खुद को लुटा के तो किसी की हेल्प नहीं होती, सब फैमिली वाले होते हैं। लेकिन अगर आपके पास भगवान ने आपको बनाया इस काबिल किसी की हेल्प करने के लिए, तो करनी चाहिए। जो आगे बढ़ रहा है उसको तो और आगे बढ़ाते हैं, जो नीचे गिर रहा है ना आजकल के ज़माने में, उसके ऊपर पैर रख के और आगे बढ़ जाते हैं। गिरे को उठा के अपने साथ चलाने में ही इंसानियत होती है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ बातें मेरी गलत लगे तो उसके लिए पहले से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ऐसे बैठे बैठे और कई वीडियोस देख के, आसपास का देख के, मैंने ये आपके साथ अपने मन के जो विचार थे वो बता दिए। बस अपने परिवार के साथ खुश रहो, यही है सब। गंगा तीर्थ सब कुछ यहीं पे है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ खुश रहो, अपने परिवार की सेवा करो जितना हो सकता है। कल किसने देखा। जय महाकाल।